मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और शिवराज सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने में लगी है, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। इसी की एक बानगी रीवा शहर में देखने को मिली, जहां हालत बद से बदतर हो गए हैं। आलम यह है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक गणित और विज्ञापन पढ़ा रहे हैं। रीवा शहर के बीचों बीच स्वागत भवन के पास संचालित कन्या हाई स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिडिल के शिक्षक तो किसी तरह पढ़ाकर काम चला लेते हैं, लेकिन गणित और विज्ञान पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। हर वर्ष अतिथि शिक्षकों की सेवा लेकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष कोई व्यवस्था ही नहीं की गई, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जा सकता है। नगर निगम द्वारा संचालित कन्या हाई स्कूल में प्राइमरी और मिडिल के भी छात्र पढ़ते हैं। यह स्कूल स्वागत भवन के पास 1965 से संचालित है। पहले इसमें प्राइमरी की कक्षाएं संचालित होती थी, इसके बाद मिडिल की कक्षाएं भी शुरू हुई। फिर 1980 में इसको हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसके चलते इस स्कूल से विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है और छात्राओं की संख्या में भी कमी होती जा रही है। नगर निगम द्वारा स्कूल की देखरेख के लिए एक महिला को रखा गया है। उसकी माने तो स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। टीचर समय पर नहीं आते। शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल के चपरासी से भी बच्चों को पढ़ने का काम किया जाता है। हाई स्कूल कन्या नगर निगम है, इसको नगर पालिका निगम के द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं के सारे कर्मचारी हम लोग शिक्षक पद पे हैं और सिर्फ मिडिल का स्टाफ है। यहाँ मिडिल में हम लोग तीन और मुझको मिला के चार शिक्षक पदस्थ हैं। तो 9वीं 10वीं पढ़ाने के लिए असुविधा होती है। हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय हम लोग पढ़ा लेते हैं, जिनके विषय हैं, परंतु गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, तो वो क्लासें नहीं ली जा सकती हैं। देखा जा रहा है कि 6वीं और 6वीं मिडिल वाले शिक्षकों को मैं भेजती हूँ पढ़ाने के लिए। अभी तो त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हुई है। अब NS सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें बच्चों को 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो उनको आंसर की भी उनके साथ दी जाती है कि बच्चे याद करें। अब हर हालत में उनको ये किया जाता है कि पढ़ा के उनको पास किया जाए। क्या मानते हैं आप टीचरों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है? सर, माने शिक्षकों का होना तो अत्यंत, अगर स्कूल है और शिक्षक नहीं है तो बहुत ही स्थिति खराब कही जा सकती है उसके लिए। इसके लिए आपने लिख के भेजा है? जी हाँ सर, हमने 2 बार लिख के भेजा है और वहाँ से आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट भी की कि सर हमको शिक्षक दे दीजिए। और वो शिक्षक, अति शिक्षकों का प्रस्ताव सर परिषद से पास हुआ था कि हमारे यहाँ जब तक हाई स्कूल के बच्चे रहेंगे तब तक अति शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, परंतु उस बार कोरोना काल की वजह से अति शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब इस साल कह रहे हैं, आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस बार जरूर मैंने अक्टूबर तक हम शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे। कविता मिश्रा मैं पढ़ाती और ये 6वीं और 7वीं की 10 में कोई टीचर नहीं है? कोई नहीं, 10th क्लास में तो कोई नहीं है। और जरूर हम लोग इतनी दूर से आते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसे अपने से आएंगे, किराया लगा। पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 10वीं और छात्रों की संख्या 300 रहती थी, लेकिन इस वर्ष यह संख्या आधी से कम हो गई है। प्राइमरी में 40, मिडिल में 36 और हाई स्कूल में 55, यानी कुल 131 छात्र इस वर्ष यहाँ पर है। विद्यार्थियों की संख्या कम होने से ज़्यादातर कमरे बंद है। देती हैं, जो मिलता शासन से सभी देती हैं, देने की सुविधा नहीं है। यहाँ टीचरें नहीं हैं, सीधी बात है। यहाँ चपरासी पढ़ाते हैं, यहाँ कोई टीचरें नहीं है। यहाँ टीचरें होना बहुत जरूरी है। कितनी मैडम लोग आती हैं पढ़ाने? मैडम तो आती हैं 3-4 मैडम आती हैं। मैन मैडम वो तो अभी आ जाएंगी और बाकी उनके बाद में सब आएंगे। स्कूल खुलने कितने बजे टाइम है? स्कूल तो 9:30 खुल जाती है, भी आ जाती है, हम भी आ जाते हैं। बाकी टीचर नहीं आते? बाकी टीचर नहीं आते। कितने बजे तक आते हैं? कोई 12 बजे, कोई 11 बजे, कोई 1 बजे, जब जिसको जैसा मौका पड़े। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।